मुरादाबाद जनपद के ब्लॉक मुड़ापांडे की ग्राम पंचायत नियामतपुर इकोटिया में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश चंद पोखरियाल ने लाभार्थियों को सम्मान देते हुए गांव का निरीक्षण किया। नियामतपुर इकोटिया गांव में सभी कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश चंद पोखरियाल का फूल माला पहनाकर स्वागत किया, तो वहीं उन्होंने लोकसभा प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी के लिए लोकसभा चुनाव में वोटों की अपील की। उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश चंद पोखरियाल ने गाँव का निरीक्षण कर लाभार्थियों से बात करते हुए पूछा कि आप लोगों को सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं। इसके बारे में लाभार्थियों ने कहा कि हम सभी लाभार्थियों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और हम बहुत खुश हैं। हम 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। मीडिया के सवाल पूछने पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश चंद पोखरियाल ने कहा कि जैसा माहौल इस समय देखने को मिल रहा है, जनता इतना प्यार दे रही है, इस बार पक्का है 2024 के लोकसभा चुनाव में संबल लोकसभा को पूर्ण बहुमत के साथ जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। गठबंधन की बात को लेकर पूर्व सीएम उत्तराखंड रमेश चंद पोखरियाल ने कहा कि ये कोई गठबंधन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लूटने की और जनता को गुमराह करने की बात है। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर इन लोगों को जवाब देना है। पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना है। लाडा बनाया था, वो ईंट भी नहीं थी उसमें, बारिश होती थी। हाँ, बारिश होती, बहुत परेशानी होती। और उसके बाद मुझे मकान मिल गया, बन गया, तो हमें बहुत सुविधा हो गई। बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हैं हम। और क्या क्या मिल रहा है? राशन भी मिल रहा है, लाइट भी मिल गई, कनेक्शन भी हो गया। वैसे किसी बात की कोई वो नहीं है मोदी जी की सरकार में। खुश हैं आप? खुश है, बहुत खुश। तो मोदी जी को क्या कहें हम आपको उनसे जाकर? नमस्ते कह दिए उनसे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज हमारी ग्राम पंचायत में पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमेश चंद्र पोखरियाल जी आए थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व में। उन्होंने आके हमारी ग्राम पंचायत में 5 आवास लाभार्थी थे, उनके आवास देते थे। उनसे जन सुविधाओं के बारे में पूछा था, उन्हें सिलेंडर मिल गया है और बिजली का कनेक्शन हुआ है, आयुष्मान कार्ड वगैरह, राशन, सबकी बात पूछी। सभी बातें जो लाभार्थी थे हमारे, सबने बताया कि हमें सिलेंडर भी मिला है, कनेक्शन भी हुआ है, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री कनेक्शन हुआ है, सौभाग्य योजना के अंतर्गत फ्री बिजली कनेक्शन हुआ है, राशन मुफ्त मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं और हम मोदी जी की कृपा से हमारे ऊपर छत भी आ गई है, तो हम लोग बहुत खुश हैं। और हम ये चाहते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी जी के निशान देख रहे क्या चल रही है, तैयारी आम जनता कर रही है। तैयारी इस बात की कर रही है जनता की इस समय ये जो संबल लोकसभा है, इसको भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड मतों से जिताना है। आपने देखा कि अभी हम लाभार्थियों के घर जा रहे थे और कैसे भावुक होकर के लोग कह रहे थे कि अभी पहली बार देश के इतिहास में गरीब को मकान मिल रहा है, गरीब को शौचालय मिल रहा है, गरीब को फ्री राशन मिल रहा है, गरीब को फ्री गैस कनेक्शन मिल रहा है, गरीब को फ्री विद्युत कनेक्शन मिल रहा है, गरीब को आयुष्मान भारत मिल रहा है, जिंदगी को बचाया जा रहा है। तो मुझे लगता है किस तरीके से लोग भावुक हो रखे हैं। और जब हम जा रहे हैं तो बोल रहे हैं अब मोदी जी को हमारा प्रणाम कह दीजिए और कह दीजिए वही हमको प्रधानमंत्री चाहिए। अभी आपने देखा कि रास्ते में हम आ रहे थे, एक बहन जो है रो पड़ जाए, उसको पूछा, उसके हाथ में मोबाइल था, तो उसने कहा ये मोबाइल मेरे को जो है सरकार ने दिया, मोदी जी ने, योगी जी ने दिया। तो जब उससे पूछा क्या ये कर रहे थे, वो बहुत भावुक हो गए, रो पड़ी वो। तो ये जो भावुकता है, ये जो लोगों के आँखों में जो खुशी के आंसू है, ये इस बात को साबित कर रहे हैं कि ये जो 2024 का ये जो चुनाव हो रहा है, वो उत्तर प्रदेश में एक तरफा मतदान करके और मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री फिर तीसरी बार लोग देखना चाहते हैं। और ये संभल लोकसभा पहली बार हम ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे, जो मैं माहौल देख रहा हूँ। और निश्चित रूप में लोग एकजुट हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म का क्यों नहीं है, सब लोग एकजुट हैं। क्योंकि जिन लोगों को सीधा सीधा लाभ मिला, उनके मन में है कि कांग्रेस ने क्या दिया, ये सपन ने क्या दिया, बसपा ने क्या दिया। पहली बार मोदी जी दे रहे हैं, योगी जी दे रहे हैं, ये सब कुछ जो है। हम जिस घर पे हम गए थे वो कह रहे थे कि 20 साल से हम ऐसी
परिवार पन्नियों के नीचे रह रहे थे और आज हमारे पास लाखों रुपए का मकान दे दिया, उसकी चाबी हमको दे दी। तो हमारे लिए तो भगवान है मोदी जी, योगी जी भगवान है। तो कुल मिलाकर के जो माहौल आपने देखा है वो माहौल ये बता रहा है कि हम भारी बहुमत से इस लोकसभा संबल को जीतने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में एक तरफा मतदान होने वाला है, एक तरफा। लोग कल्पना भी नहीं कर रहे होंगे, सारा उत्तर प्रदेश एक तरफ। योगी जी ने वैसे भी कानून व्यवस्था को बनाया और मोदी जी ने देश भर में जिस तरीके से अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति की चिंता करने से लेकर पूरे विश्व में भारत को विख्यात कर दिया, आत्मसम्मान दिया है। हर सड़कों का जाल हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, IIT हो, मेडिकल कॉलेज हो, क्या नहीं दे रहे हैं। गरीब कल्याण की योजना दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इतना अच्छा माहौल बना हुआ है कि लोगों ने मन बना रहे हैं इस समय एक तरफा मतदान करना है। क्या फर्क पड़ने वाला है? ये तो कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनवा जोड़ा। ये कई बार कुनवा जुड़ने से पहले टूट जाता है। ये सब सिर्फ इसलिए इकट्ठा होते हैं भाई मोदी जी को रोको। अब पूछते हैं क्यों मोदी जी को रोको? अरे ये हम लोगों को जो है हमारी बेईमानी को पकड़ेंगे, फिर जेल के अंदर डालेंगे। डर अपना है क्योंकि गलत काम किए हैं, परिवारवाद की राजनीति की है और प्रदेश को पूरी तरीके से शोषण किया है। इसलिए सब